हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीवी सर में। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जो कि उत्तर प्रदेश एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से लाया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 5,505 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती की जानी है। इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। कैसे फॉर्म भरना है, कितनी एज क्राइटेरिया रखी गई है, क्या फ़ीस होंगे और कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन ये एक ऐसा स्कीम है जो कि आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट ऑफ यूपी के तहत चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसीज लाई गई है जो कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है इसकी अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 5,505 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ को फिल किया जाना है। ध्यान दें, इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको 4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड गुजरना होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे जहाँ पर आपको ड्यूटी करनी होगी। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिटेल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं और इसकी जो टोटल वैकेंसीज़ है यहाँ पर 5,505 पदों पर नियुक्ति की जाना है। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग देखें तो जैसे कि अनरिजर्व सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 2,202 पद रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 550 है, ओबीसी के लिए 1486 है, एससी के लिए 1157 है और एसटी के लिए 110 पोस्ट रखे गए हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 221 पोस्ट रखे गए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 5,505। यहाँ पर कुछ नोट भी बताया गया है कि यहाँ पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा क्वालिफ़िकेशन का, वो लास्ट डेट के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लेम कर रहे हैं तो उनके पास इस कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप टेंटेटिव डेट्स देख लीजिए। डेट्स में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने का जो डेट है वो 20/7/2022 रखा गया है। तो 20 जुलाई 2022 से 11 बजे सुबह से यह ऑनलाइन लिंक शुरू हो जाएगी और जो कि चलेगा 9 अगस्त 2022 तक 11:59 PM, मतलब मिडनाइट तक चलेगा। तो आप स्टार्टिंग डेट याद रखिए 20 जुलाई है और इसकी लास्ट डेट होगी 9 अगस्त। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप इसकी सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आप लास्ट डेट के पहले फिलअप करेंगे तो ध्यानपूर्वक सभी डिटेल्स को फिल करना है, क्योंकि एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार की संभावना नहीं है। ठीक है, आगे और देखेंगे तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो आपका जो एक सीबीटी होगा, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको ईमेल या मोबाइल नंबर पर आपके मैसेज आएगा सीबीटी टेस्ट के लिए। वो टेंटेटिव डेट अभी इसमें नहीं बताई गई है। हालांकि सीबीटी टेस्ट होगा जो वह 100 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बारे में डिटेल आगे की वीडियो में बताएंगे। इसमें आपकी जो पासिंग मार्क्स रहेगी या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 30% मार्क्स होना चाहिए, मतलब 100 में से आपके 33 मार्क्स आने चाहिए। इससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, ओबीसी के लिए 30% रखा गया है, मतलब कि 100 में से 30 नंबर आपको लाना होगा और इससे ज़्यादा हो गया तो अच्छी बात है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 24% रखा गया है, मतलब 100 में से 24 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि आप जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट 7 डेज़ पहले, है ना, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के 7 दिन पहले तक आप अपना सारा का सारा कंप्लीशन जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद ही आगे बढ़ें। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, जो लोग जिनके पास कोविड के दौरान कार्य करने का, हेल्थ प्रोग्राम में भाग लेने का सर्टिफिकेट है तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड अवश्य करेंगे।
अब हम बात करें अगर मिनिमम इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है, क्वालिफ़िकेशन है नर्सिंग होना चाहिए आपके पास, या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपकी जो एज होगी वो 20 जुलाई 2022 से काउंट होगी, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा मिनिमम आपको 18 साल होना चाहिए, और इसके ऊपर जो लास्ट अपर एज लिमिट है वह 35 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन वगैरह, इनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस बेसिस पर कुछ इंसेंटिव्स भी होंगे। तो सैलरी आपको दिया जाएगा जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, जो कि 4 महीने का रखा गया है, 4 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। इस दौरान आपको 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपका जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी उस दौरान आपको 35,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, जिसमें 20,500 रुपये आपकी सैलरी होगी और 15,000 रुपये आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होगा। तो टोटल 35,500 आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो नेशनल हेल्थ मिशन यूपी है, यहाँ पर आपको कोर्स फ़ी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बार आपको फिनेंशियल सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपको 2,50,000 का एक श्योरिटी बॉन्ड भी भरना होगा, जो कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर होगा, और जब ये सबमिट करेंगे आप तभी आपको एलिजिबल या नियुक्ति दी जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोगों को, तो इस इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, एज है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, लोकेशन है जहाँ पर आप नियुक्ति चाहते हैं, इन सब चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना होगा और सबमिट करना होगा। ध्यान दें यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यह सिलेक्शन प्रोसेस एक सीबीटी टेस्ट के आधार पर होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वह तैयार की जाएगी, और उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन तय माना जाएगा। टेस्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो इस नोटिफिकेशन के अंत में टेस्ट सिटीज़ भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर जो टेस्ट सिटीज़ है, मिनिमम 3 सिटीज़ को आप यहाँ पर भर सकते हैं, और उनमें से ही एक किसी में आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं तो यह टेस्ट पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन मोड पर यह टेस्ट कराया जाएगा, और इस टेस्ट में आपको 100 मार्क्स के टोटल टेस्ट होगा। और दूसरी बात यह होती है कि यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 जहाँ पर 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 80 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा सेक्शन होता है जो कि 20 मार्क्स का होगा। पहला सेक्शन जो रहेगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित होगा। दूसरा जो होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर जो बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में 20 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 रहेंगे और 100 मार्क्स का ही होगा। ध्यान दें यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रखा गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने आप सही क्वेश्चन करेंगे उसका 1 मार्क मिलेगा, और उसके अलावा जो गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसका भी कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि जनरल के लिए मिनिमम 33 परसेंटाइल रखा गया है, ओबीसी के लिए 30 परसेंटाइल रखा गया है, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 24 परसेंटाइल रखा गया है। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो अपर एज लिमिट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 20 जुलाई 2022 से काउंट किया जाएगा, तो आपकी अपर एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब यहाँ पर अपर एज लिमिट 38 ईयर हो जाएगी ओबीसी के लिए। 5 साल एससी एसटी के लिए दिया जा रहा है रिलैक्सेशन, तो इनकी एज लिमिट हो जाएगी 40 साल।
इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन होते हैं, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल रखा गया है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 साल रखा गया है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो जो ये टेस्ट होगा CHO का, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दो पेपर होंगे, जैसा कि आपको बताया गया है ना, 2 सेक्शन रहेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो सेक्शन होगा, पहला पेपर रहेगा, इसमें मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। और इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन होगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। इसके अलावा जो पेपर 2 होगा, इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल नील रखा गया है, मतलब आपसे किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताए गए हैं, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, जिसका वाइट बैकग्राउंड में कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। इसके अलावा जो आपकी पासिंग सर्टिफिकेट या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, जो कि एज के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा आपका जो BSc नर्सिंग या फिर GNM का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा, वो आपको अपलोड करना है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो कि मिडवाइफ काउंसिल से, यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल से पंजीबद्ध रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अगर आप SC ST OBC या EWS से संबंधित हैं। अगर आपने कोविड के दौरान आपका कार्य करने का अनुभव रहा है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे, उसके लिए यहाँ पर उसके लिए क्राइटेरिया बताई गई है। तो जैसे अगर हम फ़ोटोग्राफ की बात करते हैं, तो आपका जो फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, कलर्ड फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह के टोपी, चश्मा या किसी भी तरह गॉगल्स वगैरह पहने हुए नहीं होना चाहिए। सिंपल रिलैक्स मोड में होना चाहिए फ़ोटो। इसका जो पिक्सल होगा 200 से 230 पिक्सल के बीच होना चाहिए। साइज़ जो होगा 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करते हैं, तो ये 10 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए और इसका जो पिक्सल रहेगा 140 से 60 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपका, तो इसका जो साइज़ रहेगा, ये आप 50 KB से लेकर 1000 KB तक JPG फॉर्मेट में रखा जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर साइज़ में और लास्ट डेट के पहले आपके पास कंप्लीट होना चाहिए और इसी के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके सेक्शन में हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।